आप सुन रहे हैं पॉकेट हॉरर स्टोरी, जहां हर साया सच बोलता है और हर आवाज में डर छिपा होता है। अगर आप अकेले हैं तो अभी लाइट ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपको चैन से सोने नहीं देगी। कांतारा एक छोटा सा गांव था। लोग अक्सर इसे भूल जाते थे, लेकिन इसके जंगल इतने घने और डरावने थे कि दिन में भी सूरज की किरणें जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाती थीं। कहते हैं कांतारा के जंगलों में इंसानी आवाजें कभी कभी सुनाई देती हैं, पर जब कोई पास जाता है तो वहां सिर्फ सन्नाटा और अजीब परछाइयां मिलती हैं। मैं खुद इस कहानी का हिस्सा बन गया जब कुछ साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ वहां गया। मैं, अजय और सीमा, हमने सोचा क्यों ना पुराने मंदिर तक जाएं, जिसके बारे में गांव वाले डर के साथ बातें करते थे। गांव वाले चेतावनी दे रहे थे, वो मंदिर मत देखना, वहां जाना मतलब खुद को खतरे में डालना है। पर हम तीनों ने इसे मजाक में लिया और रात को जाने का फैसला किया। जैसे ही हम गांव से बाहर निकले, जंगल का माहौल बदल गया। हवा में अजीब ठंडक थी, पेड़ों की छाया लंबी और डरावनी लग रही थी। अजय बोला, यार यहां तो जैसे कुछ छुपा हुआ है। सीमा हंसी, डर मत, बस थोड़ा रोमांच चाहिए। पर मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ, जैसे कोई हमारी हर चाल देख रहा हो। जंगल का रास्ता छोटा और मुश्किल था। हम धीरे धीरे मंदिर तक पहुंचे। मंदिर लगभग ध्वस्त था, दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। देखकर दिल कांप रहा था। अजय बोला, देखो ये चित्र कुछ असली नहीं लग रहे। मैं ध्यान से देखा। ये चित्र किसी मानव के नहीं, बल्कि किसी अज्ञात प्राणी के लग रहे थे। जैसे ही हम अंदर गए, अजीब खामोशी छा गई। हवा अंदर नहीं पहुंच रही थी, सिर्फ हमारी सांसें गूंज रही थी। सीमा ने टॉर्च जलाई, धीरे धीरे मंदिर के भीतर रोशनी डाली। अचानक किसी का फुसफुसाना आया, जैसे कोई हमें अंदर बुला रहा हो। पहले हमने इसे हवा की आवाज समझा, पर जैसे ही आगे बढ़े, आवाज बार बार सुनाई दी। अब डर हमारे अंदर घर करने लगा। अजय बोला, चलो वापस चलते हैं, ये सही नहीं लग रहा। पर जब हम पीछे मुड़े, रास्ता गायब था। पेड़ और जंगल पहले जैसा नहीं था। एक अजीब सा जंगल बन गया था, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी मैंने महसूस किया हमारे पीछे कुछ चल रहा है। और जब मुड़े, वहां कुछ भी नहीं था। फिर भी पेड़ों की छाया अजीब रूप ले रही थी। लगता था पेड़ हिल रहे हैं और आकार बदल रहे हैं। हम तीनों डर के मारे चिल्लाए, पर हमारी आवाज कहीं खो गई। जंगल में चलते चलते हम एक छोटे तालाब तक पहुंचे। पानी इतना काला और गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी पार नहीं कर पा रही थी। सीमा ने देखा, पानी के ऊपर किसी की परछाई थी, पर यह कोई इंसान नहीं था। आंखें चमक रही थीं और हाथ हमारे लिए खींच रहे थे। अजय ने हिम्मत जुटाई, चलो भागते हैं। जैसे ही हम भागे, जंगल बदलता जा रहा था। पेड़ और रास्ते हर कदम पर नए लग रहे थे। लगता था जंगल हमें फंसाने के लिए खुद बदल रहा है। हम थक हार कर गिर पड़े। तभी पीछे से फुसफुसाहट आई, क्यों आए तुम यहाँ, क्यों आए? सीमा रोने लगी। मैं अजय को पकड़कर भागा। अचानक सामने एक छोटा मंदिर प्रकट हुआ, लेकिन यह वही मंदिर नहीं था। काले पत्थरों का अजीब आकार और दरवाजे पर अजीब निशान। अजय बोला, यहां मत जाना। पर मैं डर को पीछे छोड़कर अंदर गया। भयानक ठंडी हवा आई और वहां खड़ी थी एक महिला, चेहरा आधा ढका हुआ, आंखें जिंदा खाने को तैयार किसी शिकारी की तरह। उसका स्वर सख्त और डरावना था। तुम यहां नहीं आने वाले थे, अब तुम्हारा कोई भागना नहीं। हम चीखे, पर आवाज गूंजती नहीं थी। महिला ने हाथ उठाए और मंदिर की दीवारों से हजारों परछाइयां बाहर निकल गईं। हर परछाई का चेहरा डरावना और विकृत। वे हमारी आत्मा को खींचने लगी।
मैंने सीमा को पकड़कर भागना चाहा, पर अजय गायब हो गया। जंगल में भागते हुए समय भी बदल गया। हमारी घड़ियां काम नहीं कर रही थी। तालाब के पास पहुंचे। पानी में हमारे चेहरे विकृत और डरावने। तभी महिला तालाब के ऊपर खड़ी थी। हाथ से इशारा किया कि हमें झांकना चाहिए। हमने देखा, पानी में हमारे अतीत, भविष्य और सबसे भयानक सपने झलक रहे थे। हर सपना डरावना, हर सपना डराता। हमारे पैर खुद ब ही खुद तालाब की ओर खींचने लगे। मैं सीमा को पकड़कर रो रहा था, पर वह खुद ही तालाब के करीब चली गई। तभी जोरदार आवाज आई, कांतारा, यहां जो आता है वह लौट कर नहीं जाता। मैं खुद को रोक नहीं पाया, और उसी समय चमकदार रोशनी ने सब कुछ ढक लिया। जब आंखें खोली, हम गांव की सीमा पर खड़े थे। मंदिर, जंगल, महिला, सब गायब। अजय हमारे पास था या नहीं, मैं नहीं जानता। हमने कभी उस जंगल या मंदिर का नाम नहीं लिया। गांव वाले हैरान थे, लेकिन हम जानते थे, कांतारा का जंगल सिर्फ इंसानी आंखों के लिए नहीं था। वहां छुपी परछाइयां, आत्माएं और शैतानी शक्तियां हर किसी का इंतजार करती हैं। मैं यह कहानी इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप समझें, कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती। कांतारा सिर्फ गांव नहीं, चेतावनी है। जो वहां कदम रखता है, उसकी वापसी हमेशा असंभव। यदि आप सुनसान जंगल में किसी पुराने मंदिर या तालाब के बारे में सुने, याद रखिए, कभी अकेले मत जाएं। हर परछाई, हर आवाज, हर साया आपकी आत्मा के पीछे होता है। और कांतारा का सच सिर्फ वही जानता है जो वहां गया और वापस आया। यदि आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, और हिम्मत है तो अकेले रात को सुने। कांतारा की यह तो बस शुरुआत थी, असली राज और भी गहरे हैं। क्या अजय जिंदा है या उसकी आत्मा अब भी जंगल में भटक रही है? सच जानने के लिए बने रहिए पॉकेट हॉरर स्टोरी के साथ।